नमस्कार मित्रों, एसबीआई सिक्योरिटी के वीकली पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एसबीआई सिक्योरिटी की तरफ से आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे इस सप्ताह में क्या हुआ और आगे आने वाले सप्ताह के लिए वो कौन कौन से इवेंट हैं जिसके ऊपर बाज़ार का फोकस रहने वाला है। तो दोस्तों, ये दूसरा ऐसा सप्ताह रहा लगातार जहां हमने देखा कि बाज़ार अपने ऊंचरी स्तर पर जाकर के बंद हुआ है और इसके पीछे जो कारण थे वो हैं पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज़, क्योंकि यूएस की फेड पॉलिसी मीटिंग के बाद में जो यूएस फेड की जो कमेंट्री थी वो थोड़ी सी डविश थी। इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल कर के जो ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद थी शायद अब वो नहीं होगा और इसीलिए यूएस के बॉन्ड यील्ड जो है वहाँ से कूल ऑफ हुए और उसका एक फेवरेबल इम्पैक्ट विश्व के बाज़ारों में पड़ा। उसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है अपने उच्चतम स्तर से करीब जो $90-92 पर बैरल पहुंच गए थे, वहां से वो घट करके करीब $80 पर बैरल के आसपास पहुंच गए हैं। तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है मार्केट के ऊपर। अब बात करते हैं कि अगले सप्ताह के लिए क्या है। तो दोस्तों, जो रिजल्ट सीज़न है सेकेंड क्वार्टर FY24 का अभी भी जारी है और ये अपने अंतिम पड़ाव पे है। मतलब अगले सप्ताह या हो सकता है कि और 2-4 दिन आगे जाए और रिजल्ट सीजन लगभग अपने एंड पे पहुंच जाएंगे और अगले एक सप्ताह में करीब 1200 कंपनियां अपनी रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। तो जैसे जैसे नंबर आएंगे ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इंडिया का इन्फ्लेशन नंबर है वो 13 नवंबर को आएगा, CPI डेटा। उसके अलावा WPI डेटा भी आएगा। तो ये कैसा डेटा आएगा उसके ऊपर बाजार का फोकस रहने वाला है। उसके अलावा यूएस की इन्फ्लेशन रीडिंग भी आएंगी और अगले सप्ताह क्योंकि एक दिन की छुट्टी है मंगलवार के दिन, तो एक 4 दिन का बाजार होगा। तो ये सब ऐसे इवेंट हैं जिनके ऊपर फोकस जो है वो बाजार का रहने ही वाला है। उसके अलावा कुछ ऐसी कंपनियां जो अपनी रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगी। हालांकि मैंने कहा कि कल लगभग 1200 कंपनीज अपनी रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन कुछ एक कंपनियाँ हैं जिनके ऊपर बाजार का फोकस रहेगा। तो जैसे ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ है, नारायण हृदयालय है, MMTC है, नैटको फार्मा है, लाओ पाला RG है, मनापुरम फाइनेंस है, ट्राइडेंट, NMDC स्टील। ये कुछ एक कंपनियां हैं जिनके रिज़ल्ट के ऊपर बाज़ार का जो है वो फोकस हो रहने वाला है। अब बात करते हैं कौन कौन से सेक्टोरल इंडाइसेस ने क्या क्या रिटर्न दिया हुआ है। तो फ्रंटलाइन इंडाइसेस हालांकि लगभग 1% के ऊपर बंद हुए हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी एक्शन देखने को मिला है जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप 2% से ऊपर जाकर के बंद हुए हैं। अगर मैं सेक्टोरली बात करूं तो सिर्फ IT और कंज्यूमर ड्यूरेबल, अगर ये 2 इंडेक्स को हम छोड़ दें तो सभी इंडाइसेस जो है वो पॉजिटिव जोन में जाकर के बंद हुए हैं। और जिसमें से हेल्थ केयर 4% के ऊपर बंद हुआ है, रियलिटी, BSE पावर, मेटल, इन सभी में 2.5% से 3% का रैली हमने देखा है। अब हम बात करते हैं वीकली टॉप लूजर्स और गेनर्स की। तो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स हैं उसमें BPCL, दिवीज लैब, लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व है। इन 5 कंपनियों में 4% से 6% के आसपास का हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा है। अगर मैं लूजर्स की बात करूं तो इन्फोसिस, अदानी एंटरप्राइजेस, विप्रो, हिंदुस्तान लीवर और HCL टेक ये गिरने वाले शेयर हैं जिनमें 1% से 1.5% के आसपास का गिरावट हमने इस सप्ताह में देखा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स की जो बाजार में जो है वो फोकस में रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं FII और DIs की। तो FII ने अपने सेलिंग ट्रेंड को जारी रखा हुआ है और इस सप्ताह में उन्होंने 3,407 करोड़ रुपए की सेल ऑफ की है और DII ने उससे ज़्यादा का बाइंग किया है, करीब 4,155 करोड़ रुपए के आसपास का। क्रूड के प्राइस जैसे मैंने कहा कि वो कूल ऑफ हुए हैं अपने उच्चतम स्तर से। एक पॉजिटिव साइन है भारत के लिए, क्योंकि भारत अपना लगभग 80% क्रूड ऑयल जो है वो विदेश से इंपोर्ट करता है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उसके अलावा जो बॉन्ड यील्ड हैं वो भी काफ़ी कूल ऑफ हुए हैं, 5% से 4.6% के आसपास आए हुए हैं। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स थे ये कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स थे जिनके ऊपर बाज़ार का जो है वो फोकस रहा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनियां जो इस सप्ताह में फोकस में रही।
ज़्यादातर ये रिज़ल्ट ड्रिवन कंपनीज़ हैं। तो टाटा पावर का नंबर बढ़िया रहा, जिनमें हमने देखा कि उनके प्रॉफिट में करीब 9% और सेल्स में करीब 12% का उछाल देखने को मिला। मार्जिन में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। तो एक हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव है टाटा पावर के लिए। थर्मैक्स का नंबर भी काफ़ी बढ़िया आया है। उनके प्रॉफिट में करीब 46% का ग्रोथ देखा हमने, जबकि उनके सेल्स में करीब 11% का ग्रोथ देखा। मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। तो थर्मैक्स का नंबर काफ़ी बढ़िया आया है। पावर ग्रिड का नंबर भी बेहतर आया है। अगर मैं बात करूं इनके सेल्स की तो करीब 1% ग्रो हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा सा बेहतर ग्रोथ देखने को मिला है। मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है करंट क्वार्टर में। तो पावर ग्रिड के लिए भी अच्छा क्वार्टर रहा। फिर IRCTC, जहां पे हमने देखा कि ये नंबर उनके काफ़ी बढ़िया थे। जहां पे सेल्स 23% बढ़ा इस क्वार्टर में, वहां पे प्रॉफिट करीब 27% बढ़ा है। एबिटा मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट आई है। तो एक अच्छा ओवरऑल क्वार्टर रहा है IRCTC के लिए। प्रेस्टीज स्टेट, जो कि एक बेंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, इस क्वार्टर का नंबर काफ़ी बढ़िया आया है कंपनी का। अगर मैं सेल्स की बात करूं, करीब 57% सेल्स बढ़ा है, जबकि लगभग 5 गुना उनका प्रॉफिट बढ़ा है। तो इससे मालूम पड़ता है कि जो ओवरऑल सेक्टर में जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है रियल एस्टेट के लिए। फिर है SJS इंटरप्राइजेस। थोड़ा सा नंबर मिक्स रहा है इस क्वार्टर के अंदर। थोड़ी सी प्रॉफिट में डिक्लाइनिंग देखी हमने इस क्वार्टर के अंदर। हालांकि जो प्रॉफिट की डिक्लाइनिंग थी वो वन ऑफ की वजह से है। मतलब इनमें एक हायर अमोर्टाइजेशन और इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट डिक्लाइनिंग हुआ है। हालांकि हमारा व्यू जो है लॉन्ग टर्म में वो पॉजिटिव ही है। फिर वीनस पाइप की बात करते हैं। अच्छा नंबर डिक्लेयर किया इस कंपनी इस क्वार्टर के अंदर। उनके प्रॉफिट में करीब 95% का उछाल आया है, जबकि सेल्स में करीब 51% का उछाल आया है। तो ओवरऑल पॉजिटिव है वीनस पाइप के लिए लॉन्ग टर्म में। अरविंदो फार्मा ने काफ़ी अच्छे नंबर डिक्लेयर किए हैं। इसका फ़ायदा उनके स्टॉक प्राइस में भी हमने देखा है आज के दिन। तो जहाँ पे उनकी सेल्स 26% बढ़ी है, वहाँ पे उनकी प्रॉफिट 83% बढ़ी है। तो एक अच्छा नंबर रहा है अरविंदो फार्मा के लिए। स्टार सीमेंट ने भी अच्छे नंबर पब्लिश किए हैं। उनके प्रॉफिट में 31% का ग्रोथ देखने को मिला है करंट क्वार्टर के अंदर। उसके अलावा कुछ और कंपनियां जिनके बारे में बात कर लेते हैं, वो न्यूज़ में थे इस सप्ताह में। तो पहला है जीनियस पावर, जहां पे कंपनी को करीब 2260 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और टोटल ऑर्डर बुक जो कंपनी का है वो पहुंच गया है 19,000 करोड़ के आसपास का। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी जीनियस पावर के लिए बहुत अच्छी लग रही है लॉन्ग टर्म में। तो अगर पोर्टफोलियो में किसी के पास है तो उसको आप मेंटेन रखें। इरिस लाइफ साइंस भी फोकस में रहा है। कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है बायोकॉन के साथ में, और वो उनके नेफ्रोलॉजी बिजनेस और डर्मेटोलॉजी बिजनेस को अक्वायर करेंगे करीब 366 करोड़ रुपए में। तो ये भी एक तरह का पॉजिटिव डेवलपमेंट था इरिस लाइफ साइंस के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसी स्टॉक्स की जिनको हमने इस सप्ताह में हमने रेकमेंड किया। तो पहला है वरुण बेवरेजेस। इसको हमने हमारे पिक ऑफ द डे में हमने रेकमेंड किया, और 987 का प्राइस था रेकमेंडेड, और टारगेट है 1086 रुपये। तो जैसा हम सब जानते हैं कि वरुण बेवरेजेस जो है एक लीडिंग प्लेयर है। ये इंडिया में पेप्सिको कंपनी का एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है, और आगे चलकर ये कंपनी अपनी कैपेसिटी को लगभग 45% बढ़ाने वाली है अगले 2 सालों में। तो एक आउटलुक पॉजिटिव है वरुण बेवरेजेस के लिए। और अगर मैं आगे चल के वैल्यूएशन की बात करूं तो FY 23 कैलेंडर ईयर और 24 कैलेंडर ईयर में ये कंपनी 64 और 52 के PE के आसपास वो ट्रेड हो रही है। तो ओवरऑल एक रीजनेबल वैल्यूएशन है वरुण के लिए। तो पॉजिटिव, इसीलिए हमने इस कंपनी पर रेकमेंड किया। उसके अलावा वैटेक बायबैक हमने इसे अपने पिक ऑफ द डे में रेकमेंड किया है, और जिस प्राइस पर रेकमेंड किया वो 528 है, और टारगेट जो है वो 591। वाटेक बाबा का जैसे हम सब जानते हैं कि कंपनी एक लीडिंग वाटर ट्रीटमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है, और इसके पास एक्सपर्टीज़ है जैसे डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो एक लीडिंग प्लेयर है इस सेगमेंट के अंदर। ऑर्डर बुक बहुत ही बढ़िया है कंपनी का, करीब 12,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है, जो कि एक हेल्दी रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है।
वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, करीब 12 और 10 के आसपास ये कंपनी ट्रेड हो रही है अगले 2 साल के अर्निंग पे। तो ओवरऑल जो है काफ़ी अट्रैक्टिव आउटलुक है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसके अलावा हमने L&T भी रिकमेंड किया है हमारे पिक ऑफ द डे में, और 3015 का हमारा रिकमेंडेशन था, टारगेट 3321 का है। हम सब जानते हैं कि L&T एक लीडिंग प्लेयर है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर। कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर पाइपलाइन है, करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का। एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास करीब 4.5 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि उनके सेल्स का जो फर्स्ट हाफ 24 का हम एनालाइज करते हुए तो करीब 2 गुना है उसका। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी के लिए। तो L&T भी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, आप ज़रूर इसे रखें अपने पोर्टफोलियो में। फिर PSP प्रोजेक्ट भी हमने रिकमेंड किया है, और ये स्टॉक हमारे पिक ऑफ द वीक में गया है, और 783 का रिकमेंडेशन था, टारगेट है 901 रुपये। तो PSP एक लीडिंग EPC प्लेयर है, अच्छा खासा ऑर्डर बुक कंपनी के पास करीब 4,898 करोड़ रुपए का, तो अच्छी खासी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, करीब 14.5 और 12 टाइम्स के आसपास इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अगर मैं अगले 2 साल का अर्निंग देखूं तो ओवरऑल ठीक ठाक है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। दूसरा हमने वीनस पाइप दिया हुआ है अपने पिक ऑफ दी वीक के अंदर, 1,454 रुपये का प्राइस रिकमेंडेड था, और टारगेट है 1,672 रुपये। तो वीनस पाइप एक लीडिंग प्लेयर है स्टेनलेस स्टील पाइप के अंदर, जो कि वेल्डेड और सीमलेस दोनों 2 तरह के पाइप्स जो है बनाती है। और आगे चल कर के जो गाइडेंस मैनेजमेंट का है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगले 2 साल में वो ये कह रहे हैं कि उनकी रेवेन्यू करीब 35% CAGR से बढ़ेगी, जबकि उसके बाद 26 और 28 के बीच में करीब 15% के आसपास का CAGR ग्रोथ जो देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है अर्निंग के हिसाब से वीनस पाइप के लिए। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा भविष्य में। उसके अलावा हमने एक और स्टॉक रेकमेंड किया है पिक ऑफ द वीक में, वो है PI इंडस्ट्रीज़। 3,725 का प्राइस रिकमेंडेड था, और टारगेट 4,098 रुपये का है। PI इंडस्ट्री एक लीडिंग प्लेयर है एग्रोकेमिकल बिजनेस के अंदर, और कंपनी के रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया थे इस क्वार्टर में, और कंपनी ने कहा है कि इस साल में FY 24 में करीब 18 से 20% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, 2024 पे करीब 35 टाइम के आसपास ये ट्रेड हो रहा है प्राइस टू अर्निंग में, और 2025 में देखेंगे तो लगभग 29 टाइम के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल जो है ये आउटलुक पॉजिटिव है PI के लिए। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने पिक ऑफ द डे में 4 स्टॉक रेकमेंड किए हैं। उसमें पहला है वरुण बेवरेजेस, दूसरा है वाटेक वाबक, तीसरा है PI इंडस्ट्रीज़, चौथा है L&T। और पिक ऑफ द वीक में हमने 2 स्टॉक रेकमेंड किए हैं, एक है PSP प्रोजेक्ट्स और दूसरा है वीनस पाइप्स। उसके अलावा दोस्तों कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो हमने एक डिटेल्ड डेटा दिया हुआ है हमारे रिपोर्ट के अंदर, आप जा करके हमारे वेबसाइट पे रिपोर्ट को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे हमने दिखाया है कि अगले कुछ दिनों में वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जहाँ पे स्टॉक स्प्लिट आने वाला है, या बाय बैक चल रहा है, या ओपन ऑफर है, या ऐसी कौन सी कंपनी जो डिविडेंड देने वाली हैं। तो ये सारी डेटा आप हमारे रिपोर्ट में देख के आप पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और अगले सप्ताह के ट्रेडिंग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.